हेलो नमस्कार, मेरे से मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पर आप सभी का बखूबी स्वागत करता हूं। गाइस, इस समय मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूं और आज हमारे प्रॉफिट लॉस का 7वां वीडियो है, यानी कि पार्ट 7 है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक घंटी बनी होगी उसको भी दबाइए, तभी आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आएगा। और आप लोग पार्ट 7 को देखने से पहले जाके हमारी पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक देखिए, तभी आके पार्ट 7 देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा। क्योंकि हमारे इस चैनल पे एकमात्र ऐसा चैनल हमारा है कि अगर आप लोग को प्रॉफिट लॉस में दिक्कत हो रही है, आप लोग ने कभी प्रॉफिट लॉस पढ़ा इस तरीके से, तो आपको जिस टाइप क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, हमने हमारे एक वीडियो में 2 से 3 टाइप का टाइप रहता है आपका क्वेश्चन का इस तरीके से। तो आपको जिस टाइप में दिक्कत हो रही है, आप जाके थंबनेल को हमारे देखिए इस तरीके से और उस पार्ट पे क्लिक करिए, आपको उस पार्ट का क्वेश्चन क्या होगा एकदम क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। मैं आपको बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनाता इस तरीके से, क्योंकि आपको एक टाइप का क्वेश्चन आपको दिक्कत हो रही है, अगर उसको देखने में पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, कहाँ ढूंढने, मतलब आपका टाइम बर्बाद होगा। तो आपके टाइम का हम कीमत रखते हुए इस तरीके से ही हम अपने वीडियो में मतलब एक ही क्वेश्चन से लेते हैं, मतलब हर टाइप पर सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन लेते हैं, उतने में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो जिस टाइप वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी, सिर्फ उसी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, आपका समय बचेगा और आप हमेशा आगे जाएंगे। ये हमारी सोच है, आपके समय को बचाना इस तरीके से ही। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन आपके पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है इस तरीके से ही। और इस वीडियो में शुरू से अंत तक वही बने रहेंगे जिनको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, कुछ बड़ा काम करना है इस तरीके से, वही से वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और जिनको नहीं करना है, प्लीज़ ये वीडियो आप छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आपका समय कीमती है। आप यहाँ से जाइए और कुछ और काम करें इस तरीके से। तो मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ कि भरोसा अगर खुदा पर है, भरोसा अगर खुदा पर है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। मगर भरोसा अगर खुद पर है, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहो। मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। मतलब सब कुछ डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। अगर आपने ठान लिया तो आपको कोई करने से रोक नहीं देता है, क्योंकि आपको हराने वाला सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। तो आते हम लोग, ध्यान से देखिए, आप लोग से वीडियो में सोचते हैं मतलब इस टाइप वाले क्वेश्चन को आपको बहुत परेशान करता है, लेकिन आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा और आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब वीडियो को देखने के बाद इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं इस तरीके से। कहना क्वेश्चन में, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसको 10% कम मूल्य पर खरीदा गया होता और 60 रुपये कम पर बेचा गया होता। जो कह रहा है क्वेश्चन में कि 60 रुपये कम में बेचा गया होता। क्या लिखा है कि 60 रुपये कम में बेचा गया होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP बताइए। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से। तो जो कह रहा है क्वेश्चन में 60 रुपये कम में बेचा गया होता, इस टॉपिक को आप क्या करिए, भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 60 रुपये और बाकी आपकी तीनों वैल्यू किस में दी गई हैं, परसेंटेज में दी गई है, तो इससे इसका कोई संबंध यहाँ पे नहीं होगा इस तरीके से। आप क्वेश्चन देखने मतलब ये क्वेश्चन आपको हमेशा दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ कह देता है रुपये में और यहाँ पे कोई रुपये वाली चीज़ आपकी है नहीं। तो आप जो लिखा है 60 रुपये, इसको पहले आप लोग भूल जाइए। अब देखिए हम क्या करते क्या है। तो मान लेते हैं हम इसका जो हमारा वस्तु है इसका CP मान लेते कितना है, मान लेते इसका CP कितना है, 100 रुपये है। हमारा काम क्या है, हम क्या मानते हैं, मानते हैं उस वस्तु का CP कितना है, 100 रुपये है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। अगर CP हमने मान लिया 100 रुपये है, आपको 10% लाभ लेकर इसको बेचना है। क्या करना है, आपको 10% लाभ लेकर इसको बेचना है। तो बताओ आप कितने बेचेंगे, कितने बेच के बताइए, क्योंकि 100 का 10% यानी कि कितना होगा, 110 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 में। मतलब हमने खरीदा कितने में उस वस्तु को, 100 रुपये में, और 10% का हमने क्या लिया है, प्रॉफिट लिया है। उसको हमने कितने में बेचा, 110 रुपये में बेच दिया। फिर कह रहा क्वेश्चन में, यदि उसको 10% कम मूल्य पर खरीदा गया होता, मतलब जो चीज़ आप 100 रुपये में खरीदते थे इस तरीके से ही, कह रहा है उसको 10% कम में खरीदा गया होता। बताइए, अगर 100 रुपये में आप कोई चीज़ खरीदते थे, अगर आपको 10% कम में वो चीज़ मिल जा रही थी, तो कितने मिलेगी आपको, तो क्या कहोगे आप, मतलब 90 में खरीदा गया होता। कराया जिसको 10% कम मूल्य पर खरीदा गया होता, तो 10% कम मतलब क्या हो जाएगा, 90 में उसको खरीदा गया होता। फिर कह रहा क्वेश्चन, इसको आप भूल जाइए, जो कह रहा कि 60 रुपये कम बेचा गया था,
तो खरीदा गया होता तो उसे 20% का लाभ होता। मतलब अगर 90 में खरीदा गया होता तो उसको कितना लाभ होता, 20% लाभ होता। तो 90 का 20% कितना होगा बताओ। तो क्या निकालोगे आप, 90 का 120% निकालोगे तो कितना आएगा, 12 नया कितना हो जाएगा 108। मतलब 108 में बेचा गया होता, इस तरीके से ही। फिर से देखिए आप ध्यान से, कह रहा है मानते इस वस्तु का सीपी कितना है 100 रुपये है। कह रहा है किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया होता है तो 100 का 10% कितना हो गया 110। मतलब एसपी कितना हो गया 110। मतलब कितने बेचा गया होता है उस वस्तु को 110 रुपये में बेचा गया होता तरीके से। फिर कह रहा है यदि उसी वस्तु को 10% कम में खरीदा गया होता तो 10% कम मतलब उसको 90 में खरीदा गया होता, इस तरीके से ही। फिर कह रहा है तो उसे 20% का लाभ होता। तो जो 90 में खरीदा गया है उस पर 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो 90 का 20% माने मतलब क्या होगा, 90 का 120% कितना हो जाएगा 108 आपका हो जाएगा। मतलब अब एसपी कितना हो जाएगा 108। पहले एसपी कितना था, ये भी आपका क्या है एसपी है, ये भी आपका क्या है सीपी, इस तरीके से। ये पहले वाला आपका है और ये क्या है आपका बाद वाला, इस तरीके से। अब बताओ तो कह रहा है तो 60 रुपये कम में बेचा गया होता। मतलब जो हमारी ये रेट कम हो रहा है इस तरीके से ही। तो यहाँ पे एसपी कितना हो जा रहा है 8, 108 हो जा रहा है। मतलब पहले कितने में बेचा जा रहा था 110 रुपये में, अब कितने में बेचा जा रहा है आपका 108 रुपये में। बताओ यहाँ से कितने कम में बेचा जा रहा है, तो कहोगे आप 2 रुपये कम बेचा जा रहा है, इस तरीके से। मतलब पहले 110 में वो सामान बेचा जाता था, अब कितने में बेचा जा रहा है 108 रुपये में। बताओ कितने कम में बेचा जा रहा है, यहाँ पे 2 रुपये कम बेचा जा रहा है। और यहाँ कितने कम में बेचा जा रहा है 60 रुपये कम बेचा जा रहा है। तो 60 वैल्यू किसकी है बताओ, निकालना आपको सीपी कितना होगा। तो फार्मूला क्या होता है आपका सीपी का, फार्मूला क्या होता है आपका सीपी, देखें यहाँ से। हमारे पास सिर्फ एक ही फार्मूला है, हमारे पास सिर्फ एक ही फार्मूला है कि वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी। हमारे पास सिर्फ एक ही मामला है कि वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी। जो हमारे वीडियो को देखता है सिर्फ उसी को पहले पता होगा कि वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी क्या होता है। तो सीपी का फार्मूला क्या होता है हमेशा, सीपी मतलब कोई भी फार्मूला हम क्या करते हैं, वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी हम अप्लाई करते हैं। तो सीपी क्या हो जाएगा, वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी लगाएंगे, इस तरीके से। देखिए ध्यान से आप लोग, पहले बेचता था किसने में 110 में, अब कितने में बेचता है 108 में। तो कितने कम में बेच रहा है 2 रुपये कम बेच रहा है। और यहाँ पे कितने रुपये कम में बेच रहा है, यहाँ पर कितने रुपए कम में बेच रहा है, इस तरीके से ही। तो 60 रुपये कम में बेच रहा है। तो 60 वैल्यू किसकी जाएगी 2 की। मतलब यहाँ 60 रुपये कम में बेच रहा है, यहाँ कितने कम में बेच रहा है 2 में बेच रहा है, 2 रुपये कम में बेच रहा है। तो 60 वैल्यू किसकी हो जाएगी 2 की। और चाहिए किसकी, कह रहा कि क्रय मूल्य यानी किसी बताइए। तो हमने सीपी माना क्या था 100 माना था, तो चाहिए किसकी 100 के पास आपका आंसर आ चुका है। देखें यहाँ से तो कितना हो जाएगा 30 बार जाएगा आपका, तो कितना आ गया आपका 3000 रुपया क्या आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी आपका आ चुका है, इस तरीके से ही। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, आपको मजा आ रहा है इस तरीके से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। कह रहा किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसको 10% कम मूल्य पर खरीदा गया होता, 105 रुपये अधिक पर बेचा गया होता, तो उसे 30% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बताइए। तो जो कह रहा क्वेश्चन में 105 रुपये अधिक पर बेचा गया होता है, इसको आप लोग भूल जाइए क्या कह रहा है इस तरीके से। कह रहा किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया होता, तो मान लेते इसका सीपी कितना है, तो हमेशा क्या मानते हैं हम लोग 100 मानते हैं। इस तरीके से मानते हैं उस वस्तु का सीपी कितना है 100 रुपया है। तो कह रहा है उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया होता। अगर 100 पे आप 10% का लाभ यानी कि प्रॉफिट लेंगे तो कितने में बेचेंगे बताइए, कितना हो जाएगा आपका 110 में आप बेचेंगे उस तरीके से ही। तो 100 रुपये कोई सामान आप खरीदे थे, 10% का आप प्रॉफिट लिए, तो कितने में बेचोगे उसको 110 में बेचोगे इस तरीके से। फिर कह रहा है यदि उसको 10% कम मूल्य पर खरीदा गया होता, मतलब जो चीज़ आप 100 रुपये में खरीदते थे वो कह रहा है उसको 10% कम में खरीदा गया होता। तो 10% कम बोले तो 90 में खरीदा गया होता। कितने में खरीदा होता बताइए 90 में खरीदा गया होता है। तो उसे इसको भूल जाइए आप, तो उसे मतलब ये लाइन भूल जाइए इस तरीके से आप, तो उसे 30% का लाभ होता। तो लाभ किस पे होगा हमेशा सीपी पे होगा इस तरीके। तो कितने लाभ होता है बताइए 30% का क्या होता है लाभ होता है। तो 30% बोले तो 130% निकालोगे इसका 90 का, तो 93 ये कितना हो जाएगा आपका 117। मतलब 90 का 130% कितना हो जाएगा आप बताइए, 90 का 130% कितना हो जाएगा, 30% कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, कितना हो जाएगा 117 आपका हो जाएगा इस तरीके से ही। तो 90 का 30% कितना हो जाएगा आपका 117 आपका हो जाएगा इस तरीके से ही।
क्योंकि आप निकालेंगे 90 का 130% कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। मतलब पहले खरीदता था कि पहले बेचता था कितने में 110 में, अब कितने में बेच रहा है बताइए 117 में। बताइए आप कितने अधिक में बेच रहा है, तो आप क्या कहेंगे 7 में, 7 रुपये अधिक बेच रहे थे कैसे ही। तो कह रहा आप इसका सी बताइए, तो सी पी फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास। फार्मूला क्या है, एक ही फार्मूला है कि वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी। क्या है, वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी। यहाँ पहले बेचता था कितने में 110 में, अब कितने में बेच रहा है 117 में बेच रहा है। तो कितने ज़्यादा में बेच रहा है 7 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। और यहाँ पे कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है, कह रहा है 105 रुपये अधिक पर बेचा गया होता। यहाँ कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है बताइए, यहाँ कितने रुपए में ज़्यादा बेच रहा है 105 रुपये में, और यहाँ कितने रुपए में ज़्यादा बेच रहा है बताइए 7 रुपये में। तो 105 वैल्यू किसकी है 7 की, किसकी है 7 की, और चाहिए किसकी, क्रय की क्रय मूल्य यानी कि सीपी बताइए। तो सीपी हमने माना कितना है 100, तो चाहिए किसकी 100 की। फिर से देखिए आप ध्यान से, 100 रुपये हमारे पास क्या था, कोई सीपी था, कह रहा है उसको 10% अधिक पर बेचा गया, मतलब 110 में बेचा गया इस तरीके से ही। फिर कह रहा है उसको 10% कम में खरीदा गया होता, मतलब 90 में खरीदा गया होता है, तो उसे 30% का लाभ होता। तो 90 का 30% कितना हो जाएगा आपका लाभ में 170 रुपये आपका हो जाएगा। मतलब पहले उसको खरीदता था कितने में 90 में, अब उसको बेचता किस में, मतलब सीपी कितना था 90 था, अब उसको 30% लाभ लेगा, उसको कितने में बेचेगा इस तरीके से आपका 117 में आपको देगा। तो पहले बेचता था 110 में, अब बेचता कितने में 117 में, तो कितना ज़्यादा में बेच रहा है 7 रुपये में ज़्यादा बेच रहा है। और यहाँ पे कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है 105 रुपये में। तो 105 वैल्यू किसकी है 7 की, और निकालना आपका क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो सीपी हमने माना कितना है 100, तो चाहिए किसकी आपकी 100 की। 105 वैल्यू है 7 की, चाहिए 100 की, बस आपका आंसर आ चुका है। कितना होगा 15 आ जाएगा, 15 का होगा 105, तो कितना आ गया इसका सीपी, कितना हो जाएगा 1500 रुपये इसका क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। बस आपका आंसर क्या है आ चुका है आपके हाथ में। तो गाइज इस टाइप क्वेश्चन में आपको पहले दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा, हमें पता है। तो आज की बाद आपको अगर ये वीडियो देख लेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन को आप देखते क्या कर लेंगे, फोड़ के चलेंगे इस तरीके से वहाँ पे। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसे लगी जैसे समय आप लोग जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो आपको पसंद आती कि नहीं। अगर आपको आती है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।